तो पंचाग्नि विद्या आखिर है क्या? यहाँ पे मतलब कोई आप साधना मत सोचो, मतलब एक इमेजिन मत करने लगना कोई रिचुअल्स होगा या फिर कोई पूजा पाठ होगा। ये एक मेडिटेशन है। पंचाग्नि विद्या, इसको डिकोड करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? नोटिफाई कर दे मुझे। ओके, थैंक यू। व्हाट इज पंचाग्नि विद्या? ये बेसिकली छांदोग्य उपनिषद का एक कॉन्सेप्ट है, पंचाग्नि। 5 फायर्स यानी कि 5 अग्नि। विद्या यानी कि नॉलेज, आप जानते हो। ये हमें एक्सप्लेन करता है लाइफ, डेथ, रीबर्थ। एंड जो 5 फायर्स हैं, सिंबल है ना, जो अग्नि के 5 सिंबल्स हैं यहाँ पे, आप इसको मतलब गहराई से सुनना। पहला फायर जो है उसको हम हेवन यानी कि जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक बोलते हैं इसको, जो देवों का स्थान है। आफ्टर दैट द डेथ द सोल्स मतलब हेवनली रिलेम को मतलब चला जाता है। अकॉर्डिंगली मतलब ऑफर होता है गॉड्स को, हाँ, ऑफर होता है गॉड्स को। देन देन सेकंड फायर है रेन, यानी कि आप सुनना इसे, रेन रेन यानी कि प्रज्ञा। प्रज्ञा को आप मतलब जानते होंगे, हमारे 4 महावाक्यों में प्रज्ञानम ब्रह्म एक है, ये प्रज्ञा यही है, रेन। देन ये रिटर्न होता है अर्थ में, मतलब ये अकॉर्डिंगली कहता है कि जब एक व्यक्ति मतलब मृत्यु की ओर अग्रसित होता है ना, तो वो पहले सोल बन के मतलब स्वर्गलोक में जाता है। देन वो रेन में मतलब पानी में, बारिश के पानी से फिर से मतलब भूलोक में आता है। प्लेनेट में एंटर होने के बाद उसको मतलब जो वो पेड़ पौधे में ये चले जाते हैं जो होता है, उसी को इंसान खाते हैं। देन जो रिप्रोडक्टिव एनर्जी है उसके बाद वो रीबर्थ होता है। यही था 5 मतलब साइकिल ऑफ रीबर्थ बोलते हैं इसको। छांदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंग पंचाग्नि विद्या इसी को कहते हैं। और जब एक व्यक्ति इसको डीपली रियलाइज कर लेता है तो ये मेडिटेशन बन जाता है। क्या आपने पहले इसको सुना था इसके बारे में कि अगर आपने मतलब बुद्धिज्म को स्टडी किया होगा तो वहाँ पे मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे हिंदुइज्म में इससे एक अलग ही मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है ये। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, इसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो इमेजिन करो एक व्यक्ति मर गया। देन उसका जो सोल है, सोल और कॉन्शियसनेस, आप मतलब कंफ्यूज मत होना इसको। उसका सोल मतलब हेवन यानी कि स्वर्गलोक में चला गया। आप उसको एक फिजिकल वर्ल्ड मत समझो, एक एनर्जेटिक वर्ल्ड ही समझो उसको। यानी कि एक हायर लेवल पे चला गया, ऐसा समझिए। आकाश, हाँ, आकाश में चला गया। देन वो पानी के फॉर्म में, उसका जो सोल है वो पानी के फॉर्म में धरती पे गिरा। धरती से मतलब वो धरती पे गिरा, अगर वो पेड़ पौधों में गिरता है, पेड़ पौधों में अगर गिरता है तो वहां पे वो मेल्ट हो जाता है उनके साथ। देन एक एक मतलब हम इंसान मतलब जो खाते हैं ना उसको, तो वो उसी इंसान के शरीर से मतलब एक रिप्रोडक्टिव एनर्जी बन जाता है। देन वो रीबर्थ होता है। इसी को पंचाग्नि विद्या कहते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी सुना था, लेकिन पंचाग्नि विद्या इसको बोलते हैं, मैं मतलब पढ़ने के बाद ही पता चला ये मुझे। अग्नि क्या है यहाँ पे, तो और मतलब थोड़ा डीप में जानते हैं इसको। तो पहला अग्नि, जिसको स्वर्गलोक बोला गया है, एज यू नो कि हम सन को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, मतलब स्वर्ग लोक के हिसाब से। जो आहुति श्रद्धा हम देते हैं, मतलब सुबह होते ही, मतलब जो एक एग्जाम्पल, एक सेकंड में एक मेटाफोर मतलब यहाँ पे मौजूद है, मतलब शंकराचार्य का कमेंट्री है ना छांदोग्य उपनिषद पे।
ओके, तो मुझे पहले ये सवाल करना था आपको कि आप में से ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आप में से मतलब कितने लोग थोड़ा थोड़ा बिलीव करते हो इस चीज़ पे, या फिर आपको थोड़ा मतलब लॉजिक लगता है कि ऐसा होता होगा भी, हमें नहीं पता। एक डायग्राम से अगर मैं बोलूँ तो ग्रुप में मैंने भेजा कि एक पर्सन मरता है, उसका सोल मतलब पानी बनता है, देन वो प्लैनेट्स हम प्लांट्स में एंटर होता है, देन वो इंसानों द्वारा खाया जाता है, देन वो एक रिप्रोडक्टिव एनर्जी बनता है, एंड देन उसका रीबर्थ होता है। हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत है, लेकिन जानने में क्या बुराई है, हो सकता है ऐसा होता भी होगा। हम रियलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन को किसी भी रूप में, उससे बड़ी बात और क्या होगी, क्योंकि आप देख सकते हो सोसाइटी कैसे भटक चुका है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो वी आर बेटर देन सोसाइटी, क्योंकि वो पूरा का पूरा भटक चुके हैं। रिसेंटली मैंने अभी मतलब देखा कि एक क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, रणवीर अलावादिया या फिर ऐसा कुछ। तो वो मतलब जो मतलब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ही वीडियोस बनाता है, देन जो भी वो करता है ना, देन आप खुद सोचो कि कितना घटिया होगा ये, उसका जो मतलब कंट्रोवर्सी मतलब सामने आया। कंफ्यूज होना ही, मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब आप मतलब एक्सपीरियंस करने लगते हो तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली मतलब दूर हो जाता है। ये फैक्ट है, मैंने भी मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब आप एक्सपीरियंस करना चालू करोगे देन ये ऑटोमेटिकली मतलब वैनिश हो जाएगा आपके एग्जिस्टेंस से, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी 1-2 साल तक कंफ्यूज रहा कि किस पे बिलीव करूँ। इतने सारे रिलीजन्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, साइंटिफिक थ्योरीज हैं। डोंट वरी, मतलब ये टाइम के साथ ही मतलब मिट जाएगा। तो ये 5 फायर्स क्या है, मतलब पंच अग्नि क्या है? जो पहला अग्नि बोला गया है ये स्वर्गलोक को बोला गया है। जो अपने मतलब गुड कर्मा बोलते हैं ना, कि अच्छे कर्म अगर तुम करोगे तो तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा। मेटाफोरिकली अगर आप मतलब स्वर्गलोक पे बिलीव नहीं करते तो आप समझ लेना कि वो एक हायर एनर्जी मान लो। तो यहाँ पे सूर्य मतलब रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। तो जो जो हम आहुति जो ऑफर करते हैं ना, आहुति इस फायर में, मतलब इस श्रद्धा के साथ जो आहुति हम अर्पित करते हैं, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वो अपने पुण्य कर्मों के फलों से स्वर्गलोक पाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और मतलब भगवत गीता में भी लिखा है कि वो अपने पुण्य कर्मों का फल वहां पे थोड़ी देर भोगता है, देन जब उसके पुण्य कर्म मतलब समाप्त हो जाते हैं तो वो धरती पे लौट आता है। ये था पहला पॉइंट, पहले अग्नि में यही लिखा है। देन जो उसका मतलब जो एसेंस है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जीवात्मा ना, हाँ जीवात्मा बोलते हैं ना, वो फिर से लौट आता है रेन यानी कि पानी के फॉर्म में, बारिश के पानी के फॉर्म में वो लौट आता है। इसी को दूसरी मतलब सेकंड फायर बोलते हैं, यानी कि दूसरी अग्नि ये है पंचाग्नि में। दूसरी अग्नि प्रज्ञान बोला गया है, यानी कि रेन। तो जब ये अग्नि मतलब ये जब ये जीवात्मा क्लाउड्स यानी कि मेघ में प्रवेश करती है, तो वहां से वो धरती की ओर मतलब रिटर्न आती है, जो उसका लाइफ एनर्जी है। इसको यहाँ पे जीवात्मा को सोम बोला गया है। तब ये परिवर्तित होती है तीसरी अग्नि में, जो है पृथ्वी। प्लांट्स कह लो या फिर किसी भी खेतों में अगर गिर जाए, या फिर किसी भी पेड़ में मतलब ये पेड़ के फलों में ये विलीन हो जाए, तो इसको हम क्या तीसरी अग्नि बोलते हैं, पृथ्वी को। देन आता है चौथी अग्नि, जिसको हम बोलते हैं पुरुष। यहाँ पे पुरुष लिखा गया है, यानी कि रेतस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है जब एक व्यक्ति उस फल को या फिर कुछ भी खाता है खेतों में। जो फसल उगते हैं, गेहूं अनाज जो भी कह लो आप, उसी के साथ वो हमारे शरीर में प्रवेश होती है। देन वो उसके बाद वो जीवात्मा डेवलप होती है, मतलब जब वो स्त्री शरीर में प्रवेश होती है, फेमिनिन एनर्जी में, वो उसके बाद वो मिलके वो एक फिजिकल बॉडी में आती है।
एंड देन इसी इसी को योसित कहा जाता है, याद रखना। पांचवा शरीर है योसित। ऐसे ही ये पंचाग्नि काम करती है, और इसका मेडिटेशन भी है। तो यहाँ पे हमें पहले देखने को मिलता है कर्म। कर्म से ही हम स्वर्ग मतलब ये भोगते हैं, बोला गया है। देन इंटरकनेक्शन क्या है? जो भी सन, रेन, अर्थ, फूड में जो कुछ भी है ना, इसके बाद वो पानी के सहारे उसमें गिरती है। देन वो एक व्यक्ति के द्वारा जब खाई जाती है तो वो एक रिप्रोडक्टिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। एंड देन ये साइकिल मतलब चलता रहता है। आप खुद समझो ये कितना मतलब, इसी को ही जीवन को एक लूप बोला जाता है। अगर आप मतलब सूरज को ढलते हुए देखते हो, उसके बाद उसको फिर से उगते हुए देखते हो, देन चंद्रमा के साथ भी ऐसा है। तो ये कंटिन्यूअसली मतलब चलता रहता है और कुछ नहीं। हर एक चीज में एक कंटिन्यूटी है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो छांदोग्य उपनिषद में मतलब बहुत सारे श्लोक यहाँ पे मतलब आप तो जानते हो कि हमारे ऋषि मुनि हजारों प्रकार के मतलब श्लोक के साथ, मेटाफोर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सच्चाई उसके अलग ही होती है। इसीलिए इसको मतलब डिकोड करना पड़ता है संस्कृत के श्लोकों को। एक मतलब एक राजा महाराजा का उदाहरण भी मौजूद है पंचाग्नि विद्या में। आप मतलब समय निकाल कर पढ़ना, इसको बहुत लंबा है, क्योंकि श्लोक बहुत सारे हैं यहाँ पे। उद्गीता यानी कि इसको उद्गीता भी बोला जाता है। यूनिवर्स के बारे में मतलब एक डीपेस्ट नॉलेज है यहाँ पे, पूरा का पूरा। तो मेडिटेशन भी किया जाता है। मैं इसका एक प्रोसेस मतलब यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदन विद्यांश्च विशेष्यता, यानी कि एनी conception imparted in all Upanishad is the same account of sameness and the injunction। शंकराचार्य का कमेंट्री है यहाँ पे। तो मैं पंचाग्नि विद्या का मेडिटेशन के बारे में बोल देता हूँ। वैसे आपको मतलब आज का कैसा लगा सेशन, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। एक इमेज है यहाँ पे पंचाग्नि विद्या का, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप देखना। एक रियल इमेज है यहाँ पे पंचाग्नि विद्या का, एक साधना या फिर मेडिटेशन कर रहा है एक व्यक्ति। यू कैन सी, ग्रुप में मैंने भेज दिया। विकिपीडिया युग, विकिपीडिया का था शायद, हाँ। तो यहाँ पे वो पहले देखते हैं सूर्य को, पहले पवित्र अग्नि की तरह देखते हैं, क्योंकि एज यू नो कि पहली अग्नि सूर्य है। देन इनकी आस्था को वो अमृत में बदलते हैं, अमृत को वर्षा के रूप में। देन दूसरी अग्नि जो पृथ्वी को पोषण देती है, पृथ्वी को तीसरी अग्नि के रूप में देखो, जब जो वर्षा प्राप्त करती है और भोजन को जन्म देती है, सभी जीवन को बनाए रखती हैं। पुरुष को चौथी अग्नि के रूप में महसूस करो, जो भोजन की सृष्टि के बीज के रूप में बदल देता है। अंत में स्त्री को देखो, पांचवी अग्नि, जहाँ जीवन की कल्पना की जाती है और दुनिया में जन्म होता है। जन्म, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र पर विचार करो, जान लो कि इन अग्नि से परे शाश्वत सत्य अपरिवर्तनीय ब्रह्म है। इस जागरूकता के साथ चक्र से परे जाओ, जो जन्म मृत्यु के भी बियॉन्ड है। स्वयं की शांति में विश्राम करो, इसी को ही पंचाग्नि विद्या कहा जाता है। इतना डीप है कि मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा।
बहुत ही अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन है मैंने अभी जो बोला। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओके। शांति से बैठो और ब्रह्मांडीय यज्ञ अस्तित्व के भव्य अग्नि अनुष्ठान की कल्पना करो। सूर्य की पहली पवित्र अग्नि के रूप में देखो, जहां आस्था दिव्य अमृत में बदल जाती है। इसी अमृत की वर्षा के रूप में उतरने दो जो दूसरी अग्नि है, जो पृथ्वी को पोषण देती है। पृथ्वी को तीसरी अग्नि के रूप में देखो, जो वर्षा प्राप्त करती है और भोजन को जन्म देती है, सभी जीवन को बनाए रखती है। पुरुष को चौथी अग्नि के रूप में महसूस करो, जहां भोजन सृष्टि के बीज के रूप में बदलता है। अंत में स्त्री को देखो, पांचवी अग्नि, जहाँ जीवन की कल्पना की जाती है और दुनिया में जन्म होता है। जन्म, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र पर विचार करो। जान लो कि इन अग्नि से परे शाश्वत सत्य अपरिवर्तनीय ब्रह्म है। इस जागरूकता के साथ चक्र से परे जाओ, जन्म और मृत्यु से परे, जो स्वयं शांति, जो जहाँ तुम स्वयं शांति में विश्राम कर सकते हो। और इसी चीज को ही हम पंचाग्नि विद्या बोलते हैं। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक की तरह नहीं है, ये बस एक साधना है जहाँ पर हम बस अपने आप को एक रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। वैसे ये कैसा लगा, ये जो मैंने पैसेज अभी पढ़ा? ऐसे बहुत से पैसेज हैं, मैं आपको मतलब सुनाऊंगा एक एक करके। पॉसिबल होगा मैं भेजूंगा सबको। हाँ, पूरा सेक्शन में पढ़ूंगा तो मतलब सबको बहुत अच्छा भी लगेगा। स्टिलनेस क्या है? स्टिलनेस मतलब आप अपने आप को बस देखते हो, जो भी मतलब जो करते हो बस देखना, बस ऑब्जर्व करने को ही मैं स्टिलनेस बोलता हूँ। बस एक जगह बैठ जाना एंड देन बस फ्लो होते जाना, बस निरीक्षण करना, इसी को ही स्टिलनेस बोला जाएगा। मैं ये पैसेज मतलब ग्रुप में भेज देता हूँ। हु इज ऑब्जर्विंग whom? आप किसको देख रहे हो? मैंने ये अपने ऑब्जर्वर वाले में मतलब एक सेशन में बोला था, क्योंकि जब आप मतलब बस ऑब्जर्व करते हो अपने थॉट्स को, आपके चाल चलन को, खाने पीने की प्रक्रिया को। डे 10 में आप देखना, मैंने जो ग्रुप में भेजा है उसमें ऑब्जर्वर के बारे में मतलब डिटेल में बोला हुआ है कि बस आपको बस फ्लो में बस देखते जाना है, देखते जाना है। आपके चाल चलन को, आपके प्रक्रिया को, जो भी हरकत कर रहे हो आप, इसी इसी को जब आप मतलब निरीक्षण करोगे तो वन पर्टिकुलर टाइम के बाद आप मतलब स्टिलनेस में मतलब चले जाओगे। ऐसा ही एक पैसेज है यहाँ पे, अगर आप कहो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। हु आर वी? माइंड, बॉडी एंड सोल। तीनों ही नहीं है हम। माइंड नहीं कि बॉडी नहीं कि सोल भी नहीं। वी आर समथिंग ग्रेटर देन दीज थ्री थिंग्स। अगर मैं शून्यवाद को स्टार्ट कर दूं तो मतलब कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। अगर आप मतलब नथिंगनेस को मतलब पढ़े हो, जाने हो कि नथिंगनेस में आखिर क्या है। दृष्टा को ऑब्जर्वर बोलते हैं ना। एक ऐसा ही पैसेज है, मैं दोहराता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक नया मतलब
पंचाग्नि विद्या के नीचे यहाँ पे लिखा है कि अस्तित्व की विशाल अडिग मशीनरी में, मतलब एक कमेंट्री है यहाँ पे, पांच महान अग्नियां जलती हैं। मौन, धैर्यवान और निर्दयी। वे गर्मी, ये प्रकाश की लपटें नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन, भस्म और वापसी की हैं। वे पलायन नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये पंच अग्नि का सिद्धांत है। पांच अग्नियां जो आत्माओं को राख में बदल देती हैं, और फिर उन्हें बार बार समय के समान पुराने अनुष्ठान में वापस मांस मांस में ढाल देती हैं। मतलब ये जो लास्ट में बोला ना मैंने कि ये पांच अग्नि का सिद्धांत है। पांच अग्नियां जो आत्माओं को राख में बदल देती हैं, और फिर उन्हें बार बार समय के समान पुराने अनुष्ठान में वापस मांस में ढाल देती हैं, मतलब फिजिकल बॉडी में बदल देती हैं। पहली अग्नि स्वर्गलोक, स्वर्गीय क्षेत्रों में भड़काती हैं। ये ब्रह्म का ये ब्रह्म का स्थान है, जहाँ भाग्यशाली लोग पिछले कर्मों को अर्जित सुखों को मतलब सुखों में स्नान करते हैं। लेकिन ये शाश्वत नहीं है। यहाँ बिताया गया प्रत्येक क्षण थकावट करीब एक क्षण है। पतन की ओर एक और कदम है। देवताओं का अमृत सोम एक उपहार नहीं है, ये अग्नि को दी जाने वाली पहली आहुति है। अवतरण की शुरुआत है। जब अंतिम बूंद निकल जाती है तो आत्मा बाहर निकल जाती है। उसका पुण्य एक भूले हुए अंगारे से उठने वाले धुएं में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो मतलब पंचाग्नि विद्या में जो स्वर्ग लोक में जाते हैं ना, तो उसका मतलब जब एक बूंद, मतलब उसका पुण्य का एक बूंद जब सूख जाता है, तो उसको मतलब तिरस्कृत, मतलब वो चला आता है वहां से। एक जैसे एक भूले हुए अंगारे से उठने वाले धुएं से धुएं में बदल जाता है। कितना पोएटिक, मतलब इतना अच्छा है ये। ओके ओके, मैं इसको भी आपको सेंड कर दूंगा अभी। लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने दो उसके इसके पहले के दो पैसेज कंप्लीट किए हैं। तो पहली अग्नि की बात थी, अब आती है दूसरी अग्नि। दूसरी अग्नि बादलों में पर्जन्य के क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रही है। ये ज्वालाओं से नहीं, बल्कि भार से जलता है। वापसी के भार से। आत्मा अपने दिव्य नशे से वंचित होकर बारिश में विलीन हो जाती है, खंडित और बिखर जाती है। ये धरती पर गिरती है, किसी का ध्यान नहीं जाता। उन लाखों बूंदों के बीच खो जाती है, जो 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 जीवंतों को पोषण देती है। इस बात से अनजान की प्रत्येक बूंद के भीतर एक नियति बंध है। इसका अभी पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन ये बंधा हुआ है। भूमि की भूख से मिट्टी की प्यास से बंधा हुआ है। तीसरी आंख पृथ्वी 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 में निहित है, जो अतीत का अंतहीन कब्रिस्तान और भविष्य का गर्भ है। ये गिरी हुई बारिश को लेती है, और इसे जीविका अनाज मांस में बदल देती है। यहाँ आत्मा को जीवित लोगों के मुंह खिलाया जाता है, भस्म किया जाता है, पचाया जाता है, समय के अंधेरे में पेट पेट में प्रतीक्षा करता है। ये अब आत्मा नहीं, केवल एक फसल के भीतर फंसी एक स्मृति है, एक मेमोरी है। एक नए रूप की प्रतीक्षा कर रही है। इसे फिर से भस्म करने के लिए एक नई भूख है। चौथा आग मनुष्य भक्षक निर्माता में प्रज्वलित होती है। वो भोजन धरती का शरीर लेता है और खुद को खिलाता है। अनजाने में अतीत अतीत की खोई हुई आत्माओं को निगल जाता है। उसके भीतर आग चुपचाप काम करती है। पुराने पुराने को नए में बदल देती है। भोजन के सार में, बीज में, जीवन के ब, बदल बदल जीवन को जीवन में बदल देती है। उसे पता नहीं है कि वो जो कुछ भी सुख सुख में, कर्तव्य में, विचारहीन वृत्ति में बहता है, वो वो पतित का पुनर्जन्म है। चक्र का अगला मोड़ है। वो स्वतंत्र नहीं है, वो केवल पुल है। और फिर पांचवा आग आती है, जो स्त्री के भीतर जलती है। अंतिम क्रूशिबल। वो बीज प्राप्त करती है, एक चक्र के अंतिम अवशेष को पूरा करती है। उसके भीतर आग नष्ट नहीं करती, बल्कि नया आकार देती है। वो कब्र और दहलीज दोनों है। जो खो गया था, जो बिखरा हुआ था, जो भस्म हो गया था, अब एक शरीर, एक चेहरा, एक सांस पता पाता है। पुराने की राख से एक नया जीवन गढ़ जाता है। और जब
और जब आग पूरी हो जाती है तो बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, इस बात से अनजान कि उसके भीतर पिछली पिछली इच्छाओं, पिछली ऋणों, पिछली जंजीरों का भार है। ये चक्र है, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। धरती पर चलने वाली हर आत्मा से पहले भी अ, इन आग में जल चुकी है। हर चेहरा एक पुरानी लौ का अवशेष है, ब्रह्मांड की भट्टी है, और अस्तित्व उसका अंतहीन अनुष्ठान है। कुछ लोग स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग नरक से डरते हैं, लेकिन दोनों से कोई भी बच नहीं सकता। लौ की अगली मोड़ से पहले केवल रुकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जो लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परे देखते हैं, जो आग को भाग्य के रूप में नहीं बल्कि भ्रम के रूप में पहचानते हैं। वे स्वर्ग वे स्वर्ग में अधिक समय की भीख नहीं मांगते, ना ही वे पतन पर रोते हैं। वे सुख की तलाश नहीं करते, ना ही गर्व से डरते हैं। वे आग को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, एक खेल जो सोने वालों द्वारा खेला जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, एक खेल जो सोने वालों द्वारा खेला जाता है। और उस और उस देखने और उसे और उस देखने में वे उससे परे चले जाते हैं। आग से परे, चक्र से परे वो वापस नहीं आते। तो ये कैसा था, मतलब जो मैंने अभी पढ़ा, जो बड़ा सा पैसेज है। मुझे जो सबसे डीप लगा वो क्या था, मैं बताऊं क्या? वो था एक ऐसा खेल जो सोने वालों द्वारा खेला जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, कोई भी खेल ऐसा मौजूद नहीं है जो सोते सोते खेला जाता हो, लेकिन इन रियलिटी एक ऐसा भी खेल एग्जिस्ट करता है जो बस सोने वाले ही खेल सकते हैं और कोई नहीं, और वो है लाइफ। द इटरनल प्ले ऑफ लाइफ। सोने वाले हम हैं और हम सोकर खेल रहे हैं। पर्सनली मुझे आज सबसे मतलब डीप लग रहा है, क्योंकि पंचाग्नि विद्या इज हिट्स डिफरेंट फॉर मी। अगर मतलब कोई लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत लोग मतलब मिस कर दिए, इतना मतलब डीप था ये सब। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं सुबह ही भेज पाऊंगा, क्योंकि ये प्रोसेस होता है। थॉट और अवेयरनेस को कैसे पहचाने? गुड क्वेश्चन। जस्ट लाइक आप जैसे बादलों को देखते हो, एंड अवेयरनेस क्या है? बादल के पीछे जो आकाश मौजूद है वो अवेयरनेस है। आपका थॉट्स वो क्लाउड्स हैं। नींद में है कुछ ऐसा ही। हम नींद, हाँ। सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। जितना हम सीरियसली ले रहे हैं, हो सकता है कि व्हेन वी विल रियलाइज आवर सेल्फ, सब कुछ कुछ भी मैटर नहीं करेगा। किस टाइप का टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो? कुंभ में मैं नहीं जा रहा, मेरे एक बड़े भाई हैं वो जा रहे हैं कुंभ में। पर्सनली अगर आप मुझसे कहो कि कुंभ में क्या कुछ अर्जित होगा, क्या कुछ ऐसा मिलेगा, अगर करोड़ों लोग जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जितना कि आपके बगीचे में आपको कुछ मिलेगा। हाँ, अगर मैं कहूँ तो एक शांत भवन में अगर आप बैठोगे तो वो आपके लिए कुंभ बन जाएगा। लेकिन अगर एक जगह ऐसे करोड़ों लोग बस नहाने के लिए जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भीड़ पसंद नहीं है। जागरूकता की बात कर रहे हो ना आप? कितने दिनों में जागृत हो सकता है, कितने साल लगते हैं? ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा भ्रम है, एक मतलब एक मिसलीड करते हैं लोग कि आपको इतना दिन लगेगा, उसके बाद इतने साल लगेंगे। इन रियलिटी ये सडनली भी हो सकता है, ये अभी अभी भी हो सकता है। क्योंकि रमन महर्षि ने क्या बोला है कि आप ऑलरेडी अवेयर हो, आप ऑलरेडी एनलाइटमेंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको मतलब कुछ रियलाइज करना ही नहीं है, बस आपको थोड़ा मतलब स्टिलनेस चाहिए और कुछ नहीं।
और मैंने मतलब पंचाग्नि विद्या का यहाँ पे सब कवर कर दिया आज, मतलब अधूरा नहीं था, ये पूरा था। मैं